हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू गे स्टोरी का नेम है सेक्शन 377 के बाद। सो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। 6 सितंबर 2018, वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 हटा दिया। उस दिन कई लोगों की ज़िंदगी बदल गई, पर असली बदलाव दिल में आता है, सोसाइटी में आता है, घर में आता है। और ये आरफ और रियाश की कहानी है। दो 22 साल के लड़के जो प्यार करते थे एक दूसरे से, पर छुपाना पड़ता था, कॉलेज में, घर में, हर जगह। लेकिन इस साल, इस दिवाली कुछ अलग था, क्योंकि पहली बार लो उनके साथ था। पर क्या सोसाइटी भी साथ देगी? पहले आपको ले चलते हैं 3 साल पहले, 2015, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कॉमर्स का फर्स्ट ईयर। कैंटीन में एक लड़का अकेला बैठा था, बुक्स में खोया, चश्मा लगाए हुए, सिंपल सा। ये था रियाश। और फिर एक दूसरा लड़का आया, कॉन्फिडेंट, स्पोर्टी, बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। ये था आरव। उसने सीट ढूंढी और रियाश की टेबल पे आ गया। यहाँ बैठ सकता हूँ? रियाश ने बिना देखे हाँ कर दिया। और यहाँ से शुरू हुई थी उनकी कहानी। पहले महीने कैजुअल बातें, नोट्स शेयर करना, असाइनमेंट्स में हेल्प। फिर धीरे धीरे लेट नाइट कॉल्स, पर्सनल बातें, स्ट्रगल्स, ड्रीम्स, फियर्स। आरव को पता चल गया कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, पर एक्सेप्ट करना, खुद को समझना, ये मुश्किल था। और रियाश, वो तो पहले से जानता था, पर डर के मारे कभी किसी को बताया नहीं। सेकेंड ईयर के एंड में एक कॉलेज ट्रिप, मनाली। रात को बून फायर, सब फ्रेंड्स थे, पर आरव और रियाश थोड़ा अलग बैठे थे। और उस रात पहली बार दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट की, एक दूसरे के सामने, चुपके से, डर के साथ, पर सच्चाई के साथ। थर्ड ईयर तक दोनों रिलेशनशिप में थे, पर सीक्रेटली हॉस्टल्स में अलग अलग रहते थे। फ्रेंड्स के सामने बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहते थे। कभी कभी रात को मिलने, कॉलेज के पीछे, पार्क में, या फिर किसी रूम में जब रूममेट नहीं होते। पर ये डर हमेशा रहता था। सेक्शन 377, अगर पकड़े गए तो जेल, फैमिली, कैरियर सब खत्म। तो दोनों बिल्कुल कॉन्शियस थे। और फिर 6 सितंबर 2018, ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। होमोसेक्सुअलिटी अब लीगल थी इंडिया में। आरव अपने रूम में टीवी देख रहा था, न्यूज़ सुनी और उसका फ़ोन तुरंत बजा। रियाश का कॉल। दोनों एक साथ चिल्लाए, देखा ये। और फिर साइलेंस, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था अब क्या। तो दोस्तों, अब आते हैं वापस प्रेजेंट में। अक्टूबर 2018, दिवाली आ रही थी और आरव के दिमाग में एक प्लान था। उसने रियाश को कॉल किया, कहा, रे, इस बार दिवाली साथ में मनानी है, प्रॉपरली, ओपनली। रियाश शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आरव, ओपनली मतलब घर पे, फैमिलीज के सामने? तू पागल हो गया है क्या? पर आवर डिटरमाइंड था। उसने कहा, रे, लो अब हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तो अब कब? हम ये बात कब तक छुपाते रहेंगे? पर रियाश का डर वैलिड था। उसकी फैमिली कंजर्वेटिव थी, दिल्ली का एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली। पापा गवर्नमेंट जॉब में, माँ हाउसवाइफ, और एक बड़ी बहन जो अभी शादी करके गई थी। रियाश ने कहा, आरव, लॉ चेंज हो गया, पर माइंडसेट, सोसाइटी, मेरे पापा, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर मैंने ट्राई किया तो शायद घर से ही निकाल देंगे। और ये बात सुन के आरव का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला। पर आरव की फैमिली रियाश की फैमिली के कंपैरिजन में थोड़ी मॉडर्न थी। पापा बिजनेसमैन, माँ टीचर,
एजुकेटेड, लिबरल थॉट्स। आरफ को कभी कभी लगता था शायद वो एक्सेप्ट कर लें। तो आरफ ने प्लान बनाया, पहले अपने घर पे अपने पेरेंट्स को बताएगा और अगर वो सपोर्ट करें तो रियाश को भी हिम्मत मिलेगी अपने पेरेंट्स को बताने की। दिवाली से 2 दिन पहले आरफ घर पे था। डिनर के बाद पापा और माँ ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। आरफ ने हिम्मत की, गया और बोला, पापा, मम्मा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है, बहुत इम्पोर्टेंट। पापा ने सीरियस होकर टीवी बंद किया, कहा, बोल बेटा। और आरफ का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, हाथ कांप रहे थे, पर उसने डिसाइड कर लिया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। आरफ ने गहरी सांस ली और बोला, पापा, माँ, मैं गे हूँ। साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। माँ का चेहरा थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा शायद सैड हो गया। पापा कुछ नहीं बोले, बस आरफ को देखते रहे। फिर आरफ ने कंटिन्यू किया, और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, रियाश। हम 3 साल से साथ हैं और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बोलते बोलते आरफ की आंखें भर आईं। पापा उठ के खड़े हुए गुस्से में। उन्होंने कहा, ये तो क्या बोल रहा है आरफ, क्या बकवास है ये। आरफ ने कहा, पापा प्लीज़ सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और अब लॉ भी। पर पापा ने इंटरप्ट किया, लॉ? घर में लॉ नहीं चलता, ये गलत है। माँ चुप थी, बस आंसू बह रहे थे। और आरफ टूट रहा था अंदर से, क्योंकि जिसकी उम्मीद थी वही पहला रिजेक्शन आ गया था। आरफ अपने रूम में गया, डोर बंद किया और पहली बार रो पड़ा, ज़ोर से, जितना कंट्रोल किया था। 3 सालों से सब बाहर आ गया था। उसने सोचा था पेरेंट्स समझेंगे, पर गलत सोचा था। उसने रियाश को कॉल किया। रियाश ने उठाया, और जब आरफ की रोती हुई आवाज़ सुनी तो समझ गया। रियाश ने कहा, आरफ, मैं आ रहा हूँ अभी। आरफ ने कहा, नहीं रे, घर पे सब, प्लीज़। पर रियाश नहीं माना। 1 घंटे में रियाश आरफ के घर के बाहर था। उसने कॉल किया। आरफ नीचे आया, विंडो से छुपके दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बिना कुछ बोले हग कर लिया, टाइट। रियाश ने कहा, आई एम सॉरी आरफ, मैंने मना किया था, पर तुमने ट्राई किया। तुम्हारे पास हिम्मत है और मैं तुम्हारा हर जगह पे साथ दूंगा, हमेशा। और आरव ने उसकी बाहों में सर रखा और थोड़ा पीस फील किया। दोनों ने फैसला किया, अगर फैमिलीज साथ नहीं हैं तो दोनों अकेले दिवाली मनाएंगे। आरव के एक फ्रेंड का फ्लैट था, वो फ्रेंड बाहर गया हुआ था। उसने कीज़ दे दी थी, तो प्लान ये था, दिवाली की रात दोनों वहाँ मिलेंगे, दिए जलाएंगे, अपनी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। पर दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि आरव के पापा, उन्होंने अब आरव पे नज़र रखना शुरू कर दी थी, और रियाश के घर वाले, उन्हें तो पता भी नहीं था। तो अगर रियाश दिवाली की रात घर से निकला तो सवाल तो उठेंगे ना। दिवाली वाली सुबह आरव अपने रूम में था, तभी डोर पे नॉक हुई। माँ आई। आरव ने सोचा शायद और ताने सुनने पड़ेंगे, पर माँ ने कुछ अलग किया। माँ बेड पे बैठी और धीरे से बोली, आरव, मैंने कुछ रिसर्च किया, सेक्शन 377 के बारे में पढ़ना शुरू किया, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, और मैंने समझने की कोशिश की। आरव शॉक्ड था। उसने कहा, माँ आप। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा गुस्सा हैं, डर गए हैं सोसाइटी से, लोग क्या कहेंगे, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ,
और अगर तू खुश है तो मैं ट्राई करूँगी एक्सेप्ट करने की। आरव का दिल भर आया। उसने माँ को हक किया और पहली बार घर में थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। दूसरी तरफ रियाश ने अपने घर पे एक्सक्यूज़ बनाया। बोला कि कॉलेज फ्रेंड के यहाँ जाना है पूजा के लिए। पापा ने थोड़ा शक किया पर माँ ने सपोर्ट किया। जाने दो, बच्चा है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा। रियाश तैयार हुआ। सिंपल कुर्ता पजामा और बैग के अंदर एक छोटा सा गिफ्ट आरव के लिए, हैंडमेड कार्ड और एक ब्रेसलेट। उस पे लिखा था माई लाइट इन द डार्कनेस। शाम 7 बजे आरव पहले फ्लैट पहुंचा। सफाई की, दियाज लगाए, कैंडल्स जलाई, रंगोली बनाई सिंपल पर प्यार से। और फिर 7:30 पे डोरबेल बजी। रियाश डोर खुला। दोनों ने एक दूसरे को देखा दिवाली की रोशनी में और कुछ सेकंड्स बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव ने स्माइल की, रियाश ने भी, और दोनों ने अपनी पहली ऑफिशियल दिवाली का हक लिया। दोनों ने साथ में छोटे के मंदिर के सामने दिया जलाया। रियाश ने आरती की, आरव ने दिया सजाए और फिर दोनों ने हाथ जोड़ के प्रे किया, भगवान हमें स्ट्रेंथ दो, सोसाइटी को समझ दो और हमारे प्यार को ब्लेस करो। ये कोई फैंसी सेलिब्रेशन नहीं था, ना फायर क्रैक्स थे, ना बड़ी पार्टी, पर ये उनके लिए सबसे स्पेशल था क्योंकि पहली बार वो ओपनली फ्रीली टुगेदर थे बिना किसी डर के। डिनर के बाद दोनों बालकनी में थे, सिटी की लाइट्स देख रहे थे, फायर क्रैकर्स की आवाज़ आ रही थी। तब रियाश ने अपना गिफ्ट दिया। आरव ने कार्ड पढ़ा, आंखें भर आई। उसने ब्रेसलेट पहनी और कहा, रे ये परफेक्ट है। आरव ने भी अपनी गिफ्ट दी, एक डायरी, लेदर बॉन्ड। उसमें रियाश का नेम एम्बोस्ड था और अंदर पहले पेज पे लिखा था, आवर स्टोरी फ्रॉम टुडे, नो मोर हाइडिंग। रियाश ने आरव को देखा और स्माइल की, मिक्स्ड इमोशंस के साथ। रात के 10 बजे दोनों सोफ़ा पे बैठे थे, क्लोज, कंफर्टेबल। तभी आरव का फ़ोन बजा, पापा का कॉल। आरव ने टेंस होकर उठाया। हेलो, पापा ने कहा, कहाँ हो तुम? आरव ने झूठ बोला, पापा फ्रेंड के घर पे। पापा ने कहा, घर आ जाओ, अभी हमें बात करनी है। आरव का दिल बैठ गया। उसने फ़ोन रखा। रियाश ने पूछा, क्या हुआ? आरव, पापा ने बुलाया है घर। आई थिंक कुछ सीरियस है। आरव जाने लगा। रियाश भी उसके साथ चला। बोला, मैं तेरे साथ चलूँगा। अगर बात बढ़ी तो अकेला नहीं रहूँगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आरव ने कहा, पर रे, तेरा घर। रियाश ने फैमिली कहा, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों आरव के घर पहुँचे। दरवाज़ा खुला। अंदर सिर्फ आरव के माँ पापा थे। सीरियस फेसेस। और ड्राइंग रूम के कॉर्नर में एक आदमी और बैठा हुआ था, सूट में, ऑफिशियल लुकिंग। पापा ने देखा और कहा, आ गया? और ये रियाश है ना? आरव और रियाश दोनों शॉक्ड थे। कैसे पता चला? और ये आदमी कौन था? आरव के पापा ने कैसे पता लगाया? क्या ये पुलिस वाला था या कोई और बड़ा ट्विस्ट? और रियाश, उसका सीक्रेट भी अब ख़त्म होने वाला था। तो दोस्तों, अब क्या होगा? कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है ये मिस्टीरियस आदमी कौन है? और क्या आरव और रियाश का प्यार इस स्टॉर्म को सरवाइव कर पाएगा? शायरी। दिवाली की रोशनी में जलाए उन्होंने दिल के दिए, समझ के लड़के प्यार को पहली बार जिए। सेक्शन 377 हट गया, पर समझ का डर अब बाकी था। फिर भी दोनों के हाथ एक दूसरे के संग साथी था। दो जवान दिल, दो नई उम्मीदें, एक नया सवेरा। पर अभी तो शुरू हुआ है मुश्किलों का दौर उनका। लम्हा टेल्स के साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी
ये कहानी अब शुरू हुई है। बाय बाय दोस्तों।